आइए ले चलते हैं आपको हजरत सुजावल शाह बाबा की दरगाह पर, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोरही गांव में। जी हां दोस्तों, हजरत सुजावल शाह बाबा पहले गैर मुस्लिम थे, ठाकुर थे, फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से उन्हें नवाजा। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में कोरही गांव के लोग उनके दस्ते मुबारक से हल्का-ए ईमान में दाखिल हो गए। आज इस गांव में मुसलमान अक्सरियत में हैं। बाबा की नस्ल के लोग भी मौजूद हैं जो हर साल बाबा के उर्से मुबारक पर कव्वाली या मुशायरे का एहतमाम करते हैं। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। पिछले जनवरी के महीने में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मुशायरे के वीडियो देखे। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हजरत सुजावल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब, उर्दू नवाज शख्सियत। इस ऑल इंडिया मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए कोरही की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल रईस खान साहब, साबिक जिला पंचायत सदस्य। जनाब अब्दुल रईस खान साहब शिक्षा के क्षेत्र में कोरही में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो सरफराज डिग्री कॉलेज के मैनेजर भी हैं। दोस्तों, यह आप सबके फेवरेट शायर जनाब मीसम गोपालपुरी साहब। हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार, सबने हार डाल दिए, गला भर दिया। जी हाँ, जब शायर के साथ कुछ ऐसा सलूक हो रहा हो तो समझ लीजिए उसने मुशायरा लूट लिया है। जी हाँ दोस्तों, बांदा में हुए ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी शायरी से सबका दिल जीत लिया, मुशायरा लूट लिया। सुपरहिट मुशायरा रहा मीसम गोपालपुरी के लिए। लगभग 34-35 मिनट उन्होंने अपना कलाम सुनाया है। अब इस कलाम में है क्या, देखिए। मीसम गोपालपुर ने शुरुआत महबूब की याद में रोने से की, उसके बाद उन्होंने माँ बाप के दिल की बात की, आसाराम बापू का भी जिक्र किया और अपनी कौम का दर्द भी बयान किया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने प्यार और मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत से शेर कहे हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिए, आप, मेरी दरख्वास्त है पूरा वीडियो देखिए, लेकिन 34 सेकंड रुक जाइए, सिर्फ 34 सेकंड बाद उन्हें सुनते। जी हाँ, येला टॉक साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। हजरत गिरामी, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि अब उस शायर को बुलाने जा रहा हूं जिसका कमाल यह है कि वो मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींचकर मुशायरे में लाने का हुनर जानता है। एक शायर जिसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि कुछ चीजें जिंदगी में इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग अलग देखना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे जिंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाबे मीसम गोपालपुरी। आइए जोरदार इस्तकबाल के साथ हिंदुस्तान के इस बाकमाल शायर को आवाज दी जाए जो अपनी आवाज के जादू और अपने शेर कहने के हुनर के साथ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर महबूबियत के दर्जे तक लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। जोरदार इस्तकबाल करें जनाबे मीसम गोपालपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। मौजूद हजरात, आप तमामी हजरात का मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ। शब के इस आखिर पहर में भी आप उर्दू से मोहब्बत और वो वालेहाना जज्बा, वाकई आप काबिल मुबारकबाद हैं। मौसम की खराबी की वजह से थोड़ी सी अफरा तफरी, मगर मैं ये चाहूँगा कि मेरी निगाह के सामने जो लोग हैं, जो लोग मुशायरा देखने वाले थे दोस्त, वो आए और देख के चले गए, मगर जो वाकई मुशायरा सुनने वाले लोग हैं, जिसको उर्दू से मोहब्बत है और जो उर्दू के नाम पे घरों से निकले हैं, वो इस आखिरी पहर में भी मेरी निगाहों के सामने हैं। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं गजल का मतला पेश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दुआएं मेरे हिस्से में भी आएंगी। हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। पूरा मजमा, पूरा पिंडाल मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से इजाजत दे।
बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। जो दाग दिल पे है, जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। क्या कहना मीसम भाई, वाह 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 वाह। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा सुना आपने, पहला ही मिसरा आपने हौसला बख्शा मुझे। मैं कोशिश करूंगा और अच्छा सुनाने की। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद में वाह वाह। रोना बहुत जरूरी है। क्या कहना? तुम्हारी याद में। मैं एक बार मतलब फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। दोस्तों, आपकी तवज्जो चाहिए और आपकी मोहब्बतें चाहिए। अगर आप मोहब्बतों से और तवज्जो से सुनेंगे तो यहाँ से ये मुशायरा और नहीं। बुलंदियों की तरफ जा सकता है, गामजन हो सकता है। शर्त यह है कि आप मुतवज्जा रहें। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। क्या कहना मीसम भाई, वाह। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी, अब देखिए आपने हौसला बख्शा ना, आपने सुना और हौसला बख्शा, तो अब यहां से शेर मुलाजा फरमाइए। मुझे भी हौसला मिला, मुझे भी एनर्जी मिली, क्योंकि आप आमादा हो गए सुनने के लिए। पूरी तवज्जो, मुलाजा फरमाएं। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। अब मुलाजा फरमाएं शेर कि वो अजनबी तो नहीं था, मगर कहा उसने। क्या कहना? वो अजनबी तो नहीं था, मगर कहा उसने ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है। वाह 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 वाह। तुम्हारी याद में वाह, रोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल वाह, वाह, वाह। पे है। हमने अपने बुजुर्गों को अक्सर व बेशतर ये कहते हुए सुना है कि खुदा औलाद दे तो नेक दे। इस पस मंजर में एक शेर मीसम गोपालपुरी से मुलाजा फरमाएं। पूरी तवज्जो कि शजर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। क्या कहना, क्या कहना, क्या अच्छा मिसरा है, वाह। शजर उगे तो, तमाम शायरों को यह शिकायत हो रही थी कि इधर वाले नहीं सुनते। कितना खूबसूरत सुन रहे हैं, इधर वाले भी सुन रहे हैं और इधर वाले भी। क्या मोहब्बतों से दुआएं हासिल हो रही हैं कि शजर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। एक ऐसे बीज का बोना बहुत जरूरी है। वाह 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 भाई, क्या कहना मीसम भाई, वाह वाह वाह। रोना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है, क्या कहना, होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने मेरा मूड बनाया। मैं यहाँ से एक नई गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। खुदा करे कि आप बिल्कुल आमादा हो जाएं और मेरा जी लगने लगे, मैं कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अशार आपको सुना सकूं। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। पूरी तवज्जो
यूं रुख से पर्दा हटाने से यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर हमें मालूम होता तो हम यहीं से शुरू करते। माशाअल्लाह। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, मैंने इसकी रदीफ रखी है, कुछ नहीं होगा। बस आपकी दुआएं चाहता हूं, थोड़ी सी मोहब्बतें चाहता हूं। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं, करके बुलाने से नहीं। मैं चाहता हूं कि जरा पूरा पिंडाल मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे एहसास दिलाए कि वाकई आप सुनने के लिए आमादा हैं। पूरी तवज्जो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाजा फरमाएं। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अब ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। क्या कहना हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना, अब आपने मेरा मूड बना दिया है, खुदा की कसम मैं आमादा हो गया हूं। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना। नहीं, मंत्री जी जा नहीं रहे हैं, किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं, अभी फौरन वापस आएंगे। रियाज भाई आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं। वो किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं। नहीं, जरूरत के लिए तो हम भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, दूसरी बात, मीसम जब थोड़ी देर के लिए बात रुकी ही है तो एक बात इन लोगों को मैं बता दूं कि मीसम गोपालपुरी गजल सुनाते ही नहीं है। अगर आपने इन्हें तवज्जो से सुन लिया तो ये गजल दिखाते भी हैं। ये कमाल आप देखेंगे अगर आपने इन्हें तवज्जो के साथ सुना। आप थोड़ी देर के लिए इनकी तरफ अपने नजरों को, अपने जहनों को और अपनी समातों को लगा दीजिए। फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। अब ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं, पूरी तवज्जो जहां जहां हजरात है। देखिए, जब तक मैं सबको सुन रहा था सब बैठे थे। जब मेरा नंबर आया तो कुछ लोग चले गए। बहरहाल अपनी जरूरत से ही गए हों, मगर मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ, आपको सुनाने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह अपने दिल की आवाज निकाल के दिल वालों तक पहुंचाऊंगा, मगर शर्त यह है कि आप आमादा हो जाएं। पूरे मजमे से मुखातिब हूं, पूरी तवज्जो। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। अब होगा क्या वो सुनिए। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है।
मुझे देखना है कितने लोगों का इस बात पर ईमान है। खुदा ही इज्जत तो जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं, घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से। मीसम साहब, इस मुशायरे के कन्वीनर मौलाना इलियास कादरी साहब बैठे हैं। जितनी मेहनत की है आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। माशाल्लाह। इस शेर के लिए फरमाइश कर रहे हैं कि इसको एक बार फिर हाजिर करता हूँ। आप सबकी मोहब्बतों के तुफैल हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाए जौहर भाई तवज्जो चाहता हूँ। खुदा ही इज्जत तो जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत तो जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं, इस शेर पे इस पूरे मजमे के हर फर्द से, हर एक शख्स से मुझे तवक्को थी और हर एक शख्स से मुझे मोहब्बतें दरकार थी। चंद लोगों की मोहब्बतें मुझ तक नहीं पहुंची हैं। मैं मतलब फिर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। खुदा ही इज्जत तो जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं। हमसे कहते हैं लोग कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, इन सबको पाकिस्तान भेज दिया जाए, इन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना, मीसम गोपालपुरी का शेर सुनिए। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित। मिसरा लग जाए तो पूरे पिंडाल की सबसे अब तक की सबसे जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर। हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। देखिए मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वरना मैं अगर नाम ले लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं आशाराम बापू के लिए पढ़ रहा हूं। नाम नहीं लूंगा, मैं शेर पढ़ता हूं। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से। गिरा दिया जिसे एक बार हमने नजरों से, 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 उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं, वाह वाह वाह, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा। भाई क्या कहना, क्या कहना। उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा।
अच्छा, अब आपको मेरी बात पे यकीन होने लगा होगा कि मैंने कहा था कि मीसम गोपालपुरी गजल सुनाते नहीं है बल्कि दिखाते भी हैं। आपको ये यकीन होने लगा होगा। आप इसी तरह से जुड़े रहिए, आप देखिए क्या क्या कमाल होते हैं आज की रात। उठाओ लाके उठाने से कुछ नहीं होगा, उठाओ लाके उठाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब चाहा, जिसे चाहा, जिस घर से चाहा उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया। मीसम गोपालपुरी शेर पढ़ता है, अगर आपके ये शेर कान से होता हुआ दिल में उतर जाए तो मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए। शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं, पूरी तवज्जो। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, पहले देख लो, जिसे देख रहे हो देख लो, नहीं जी भर के देख लो पहले। इस वक्त मैं खड़ा हूं और मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं। हमारा खून बहाने से कुछ, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। बहाने से कुछ नहीं होगा, क्या कहना मीसम, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा। खुदा की राह में हम सर कटाने वाले हैं, खुदा की राह में हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा। अब अपने ये शेर मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए खुसूसी तौर पे पेश कर रहा हूँ, खुसूसी तौर पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़े दाद न दे, बूढ़े अपने आप को भूतपूर्व नौजवान समझते हुए शेर को सुने। हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से। जब आप पूरे पिंडाल की तालियां आ जाएगी मैं दूसरा शेर पढ़ दूंगा। हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा, हमारा खून बहाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं, वाह 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 वाह, ख्वाब में आने से ये है। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। क्या कहना, वाह वाह वाह। सदर साहब को बीच में ले लीजिए। हाँ सदर साहब, बिल्कुल एक तरफा सदारत से काम नहीं चलेगा। मसनद सदारत खाली है, बीच में आ जाइए। माशाल्लाह। और सदर के साथ अगर नायब सदर हो और वो भी अयूब हो और प्रधान भी हो तो क्या कहना, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिएगा और पूरी तवज्जो, सबकी तवज्जो। अब सदर साहब आपको बिठाला है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बातें करें, आप मेरी बात को सुनिए। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, मुलाजा फरमाएं।
यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। सुनिएगा शेर। अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, क्या कहना, वाह। अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, जिंदगी को मौत के बाद, अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह। मीसम क्या कहना, शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। अरे क्या मुरस्सा गजल है यार, वाह वाह वाह। क्या क्या शेर सुना दिए यार। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, वाह वाह वाह। गोलियों का निशाना बना दिया और उसके बाद पहुंच गए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देने के लिए। जिसका लाल दुनिया से गया उसके कलेजे से पूछिए। अंधेरी करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ते का शेर पेश करता हूं और अपने नौजवान भाइयों की खुसूसी तवज्जो, और इसमें एक पैगाम भी है, अगर समझ गए तो तुम्हारी दाद मुझ तक पहुंच जाएगी। मुलाजा फरमा शेर, पूरी तवज्जो। इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, 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 किसी से आस लगाने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह। मीसम 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 गोपालपुरी साहब, हाँ वो नहीं, मीसम गोपालपुरी साहब, अरे आ जाओ यार, ऐसे ही पहने पहने आ जाओ भाई, आ जाओ, ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। हाँ ठीक है, वहीं रख लो। अच्छा, अब मीसम गोपालपुरी साहब जी जी वो जी, मैं इंशाल्लाह जरूर। देखिए ये एक बात मैं आपको आपकी ये गजल है काम हसीनों का जल जल के जला देना। नहीं, ये इलियास कादरी साहब मुशायरे के कन्वीनर हैं और इस गजल के लिए फरमाइश कर रहे हैं, तो कुछ शेर जरूर इसके सुना दिए जाए। मैं जरूर सुना दूंगा, मगर अभी फिलहाल ये है कि ये इतना अच्छा सुनने के लिए आमादा है, और ये ईमानदारी की बात ये है कि आप शायरी सुन रहे हैं और अशार सुनने के बाद आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, शायर को दाद दे रहे हैं। आपको एक बात ये बता दूं, ये जो वॉकी टॉकी के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी दुनिया में आपको दिखाया भी जा रहा होगा और सुनाया भी जा रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो आपकी मेयार समात है उस मेयार में समात को और बुलंद रख किया जाए और आप अपनी समातों को और बुलंद करें। बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं आप, हिफाजत कर रहे हैं शायरी की और अच्छे शेर पे आप पजीराई कर रहे हैं। तो मैं एक गजल अपनी पसंदीदा गजल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, और ये गजल मेरे बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब को भी बहुत अजीज है। बाज मुशारों में इन्होंने मुझसे फरमाइश करके ये गजल सुनी है और पब्लिक को सुनवाई है, तो मैं चाहता हूं कि उस गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश कर दूं। बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाजिर करता हूं गजल का मतला, मुलाजा फरमाए। इरशाद। मतलब जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे? अरे कम से कम तालियां वालियां बजाइए ताकि मुझे जो कम से कम लगे। शुक्रिया। सुनिएगा। इतना बेजान हूं, इतना बेजान हूं, एहसास के मारों की तरह
इतना बेजान हूँ एहसास के आपकी मारूं जिम्मेदारियां कितना। ज्यादा हैं, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। कितना बेजान हूं एहसास के मारों की तरह। वाह वाह वाह। इतना बेजान हूं, इतना बेजान हूं एहसास के मारों की तरह। वाह वाह वाह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों वाह वाह की वाह। तरह। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। क्या मिसरा है। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। छोड़कर अभी तो न जाओगे बहारों की तरह। वाह 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 वाह। छोड़कर अभी तो न न जाओगे बहारों की तरह। वाह वाह वाह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। वाह। कोई चारा न रहा तर के ताल्लुक के सिवा। कोई चारा न रहा तरके ताल्लुक के सिवा। कोई चारा न रहा तर के ताल्लुक के सिवा। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। क्या कहना है। वाह 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 वाह। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। वाह वाह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। वाह वाह। अब मुझे देखना है कि इस पूरे मजमे में कौन सा माई का लाल है जो मीसम गोपालपुरी कोई शेर पे दाद न दे। क्या कहना। ये है ये एतमाद है। चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल। वो चमकता है बुलंदी पे सितारों की तरह। क्या कहना। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। है बुलंदी से सितारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। बेरुखी
चमकता शीशा। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। बेरुखी तोड़ गई दिल का चमकता शीशा। आप यही हैं या बांदा चले वाह गए? वाह वाह। अगर कुर्रही में है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, शायरी हो रही है। बेरुखी तोड़ गई दिल का चमकता शीशा, अश्क आंखों से बहे खून के धारों की तरह। वाह वाह वाह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, मैं हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। मख्ता पेश कर रहा हूं भाई, पूरी तवज्जो। और जिन मोहब्बतों से बुलाया था, जितनी मोहब्बतें बुलाने में आपने लुटाई हैं, इस शेर के आखिर शेर के रुखसती पर आप उतनी ही मोहब्बतों से नवाजिएगा अगर शेर सच्चा हो। हाजिर करता हूं। अश्क आंखों से बहे खून के धारों की तरह। वाह वाह वाह। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे है मीसम। जिनकी माँ इस दुनिया में है, वो अपनी माँ की अजमत को समझते हुए इस शेर को सुनने के बाद अपनी दुआओं से नवाजेंगे। जिनकी माँ इस दारे फानी से कूच कर चुकी है, उस माँ की अजमतों को मद्देनजर रखते हुए इस शेर को सुनने के बाद अपने दुआओं से नवाजिएगा। ये आपके लिए और आपकी माँ के हक में जो है ये दुआए खैर साबित होगी। पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाए, जहां जहां हजरात हैं, मुलाजा फरमाए। अश्क आंखों से बहे खून के धारों की तरह, इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। क्या कहना, वाह। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम। रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों। वाह 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 वाह। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे है मीसम, रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान। इस ऑल इंडिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री जनाब आबिद रजा खान साहब, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के मेहमान एजाजी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब हाजी रियाज अहमद साहब। किस लोग इस्लाम को कैसा बदनाम कर रहे हैं, कैसा बदरंग करने का काम कर रहे हैं। जो लोग अपने को मुसलमान कहते हो और बेकसूरों का कत्ल करते हो, बेगुनाहों को मौत मारने का काम कर रहे हो, बूढ़ों को मारने का काम कर रहे हो, बच्चों का कत्ल कर रहे हो, बहू बेटियों को बेइज्जत करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और अपने को कह रहे हैं ISIS का, अपने को इस्लामिक स्टेट का मेंबर बता रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। हम इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। देखिए, शहजादा कलीम ने बात जहां छोड़ी थी, अगर वहां से बात जोड़ूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए।
जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। ये तो थी बाबा सुजावल शाह कमेटी के अध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद हनीफ खां। इस मुशायरे के नायब सदर रहे साबिक प्रधान जनाब अयूब खां और इस मुशायरे की सदारत की जनाब अब्दुल रईस खान साहब ने, जो साबिक जिला पंचायत सदस्य हैं और मैनेजर हैं सरफराज डिग्री कॉलेज के। और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का सपोर्ट किया। ये था गांव कोरही, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, इंडिया का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं या फिर mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट पर भी देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो वक्त मीडिया, रॉकी टॉक मीडिया की टीम के देखे जा रहे हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।